तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जो है क्लियर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका, हमने आपको ये क्वेश्चन जो है संधारित्र को, ठीक है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव व ऊर्जा में ह्रास का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ह्रास का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है। 4 क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है स्टूडेंट? C K∁0A/D। ठीक है, ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है, इसको आपको डिराइव करना है। ठीक है, ठीक, ये आपके पहले और दूसरे चैप्टर से जो है, पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन है और दूसरे चैप्टर से 2 क्वेश्चन है, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नहीं, वो जो स्टार्टिंग में हमने अभी आपसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी रुक जाइए, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, 2-4 क्वेश्चन और देख लीजिए आप। ठीक है, मैं बीच में जो है मैं उसको डिस्कस करता हूँ। बहुत ही मतलब मैं उसको क्या बताऊँ, आप लोगों के लिए समझ लीजिए बहुत ही जो है हेल्पफुल होने वाला है। जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, एक नया इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा उससे आपको। 5वां क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अच्छा, इसमें जो अपवाह शब्द आया है, ये अपवाह जो है कुछ और नहीं है, जिसको आप लोग जो है एक अलग नाम से जानते हैं, अनुगमन वेग, यानी कि इंग्लिश में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसी का दूसरा नाम है अनुगमन वेग। ठीक है, अनुगमन वेग। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देनी है, और अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या होता है उसको आपको लिखना है, I = NE/AV/D। इसको सिर्फ लिखने से आपका काम नहीं होने वाला है। ठीक है, संबंध को सबसे पहले आपको स्थापित करना है, और उसके बाद इसी का यूज करके ओम के नियम को क्या करना है? सत्यापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ संबंधी क्या आपका भी सपना है कि आप वर्दी पहने और आपके कंधों पे 3 सितारे? किरचॉफ का नियम लिखिए। किरचॉफ के नियम को समझाइए, या किरचॉफ का नियम लिखिए। किरचॉफ के नियम को समझाइए। अब विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ ने जो है 2 नियम दिए थे। ठीक है, समझाइए। इन्होंने 2 नियम दिया था। एक जो है आपको दिया था संधि का नियम। ठीक है, संधि का नियम, जिसे है धारा का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा जो इन्होंने दिया था बंद पास या लूप का नियम। ठीक है, लूप या बंद पास का नियम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका सेकंड नियम है, हालांकि जो है इंपॉर्टेंट दोनों ही नियम है। ठीक है, दोनों पे क्वेश्चन जो है आपसे छोटे छोटे बन जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पे विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जो है आपका बनता है, या जिस पे जो है आप जो है व्हाइटस्टोन सेतु को सॉल्व करेंगे, वो आपका जो है लूप का नियम है, यानी सेकंड नियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है। ठीक है, विभव मापी के सिद्धांत को समझाइए, और विभव मापी से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, बच्चों की शिकायत रहती सर आप क्वेश्चन लिखते नहीं, इसलिए आज क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 7वां है विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। का सिद्धांत समझाइए। इसी के बाद उस
को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आज सुबह सुबह जो है हमने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया है। इसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एम्पियर के परपथीय नियम व इसका अनुप्रयोग। 8वां है एम्पियर के परपथीय नियम। देखिए अनसॉल्व पेपर में जब हम विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पे भी ये बहुत बार पूछा गया था। और इसके अनुप्रयोग में जो है दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो है धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और एक अनंत लंबाई का कोई सीधा चालक तार है, तो उसके कारण जो है अगर उसमें हम कोई धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, के परपथीय नियम व इसके अनुप्रयोग। ठीक, तो चलिए जिसका आप लोगों को थोड़ा सा बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ हम आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यही चीज़ जो है आज सुबह सुबह जो है मैंने देखा। हालांकि आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य ये हो रहा कि सर आप ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं, इसको तो हम लोग डेली देखते हैं, लेकिन ये चीज़ क्या है, इससे हमको क्या प्रेरणा मिल रही, ये कहना क्या चाह रहा है, उस बात पर ज़रा गौर कीजिए। क्योंकि यही शब्द जो है सुधीर सर जो कि मैथ वाले हमारे रूममेट भी हैं, तो वो भी सुबह सुबह हमको बोले कि तुम प्याज को क्यों घूर रहे हो और इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो भाई, क्या बात है। तुम हम कहे कुछ नहीं भाई, ये प्याज कुछ कह रहा है। तो कह रहे हैं प्याज कुछ कह रहा है, अजीब बात है, हमको लगता है तुम पागल हो। तो साइंस वालों को दुनिया पागल ही बोलती है जब कोई कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन लोगों के समझ में बाद में आती, फिर कहते नहीं हाँ ये चीज़ें काम की है। तो देखिए ये कहने का मतलब इसका ये है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे ठोकरें इस पर लगी हुई है, उसके बाद भी ये एक नया मतलब नई शुरुआत इसने की है। ठीक है, इसने एक नई शुरुआत की है। तो इसी तरीके से हर एक सुबह हमारे लिए एक नई शुरुआत करने का अवसर, नया जोश, ठीक है, नई प्रेरणा लेकर आती है। और हमें जो है उसको जो है ऑब्जर्व करना है, और हमें एक नई शुरुआत, मतलब नई शुरुआत का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर अभी तक आप सोए हुए हैं या अपनी तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं तो अब हमारे पास मौका है, अब अपने हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जो है शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब भी जो है मान लीजिए अगर आज का भी टाइम आपने वेस्ट ही कर दिया है तो मतलब एक कल जो है सुबह होगी, तो एक नई सुबह, हर एक नई सुबह हर किसी के लिए जो है एक मौका और प्रेरणा लेकर आती है अपने कामों को स्टार्ट करने के लिए। जैसा कि जो है यही चीज़ हमको यहाँ इस प्याज से, ठीक है, सीखने को मिली। और थोड़ा सा जो चीज़ें हम देखते भी हैं वो देखिए दैनिक, हमने पहले भी कहा था कि जो हमारा भौतिक विज्ञान है हमारे डेली लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इसकी सारी घटनाएं हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डेली, ठीक है, जो भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है समांतर प्लेट, सॉरी देखिए समांतर नहीं है भाई, दो समांतर धारावाही चालकों, ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसके प्रकारों को समझाइए। वैद्युत, हाँ भैया मन खत्म हो गया है, हिसाब बता दो। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसके प्रकारों को समझाइए, इसके प्रकारों को समझाइए। अभी देखिए जैसे आज कुछ आपको और नया देखने को मिल रहा होगा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने जो है माइक के साथ किया है। तो ये पैर में, मतलब यहाँ लगाते थे तो पैर में जो है फंसता था, अब फिलहाल मैंने इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया है तो ये फंस नहीं रहा पैर में, मतलब आने जाने में थोड़ा आसानी हो रही है बोर्ड पर चलने में। ठीक है, बस
फीडबैक आप लोगों का चाहिए कि वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर है या कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसका फीडबैक जो है आप लोग ज़रूर दे दीजिएगा कि वॉइस जो है आपको बिल्कुल क्लियर है या नहीं। नहीं, फीडबैक आप लोग दे देंगे ना, तो कल हम ये भी बता देंगे कि इसको हमने कैसे मॉडिफाई किया है, कैसे बनाया है, ठीक है। तो आप लोग भी जो है एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहेंगे तो कर में जो है फर्स्ट प्रत्यावर्ती धारा से केवल मैंने एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है और वो आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय में अगर थियरी की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। विद्युत चुंबकीय चैप्टर नंबर 8 से आपका है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखनी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं क्या। मैक्सवेल ने भी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं ये सारे क्वेश्चन का सलूशन जो हम करवाएंगे कल ही करवाएंगे, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन का सलूशन मैं कल ही करवाऊँगा। किसी गोलीय पृष्ठ, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए मैं कई बार करवा चुका हूं। किसी मैं नहीं जाऊंगा वहां, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र का प्रयोग करते हुए इसकी सहायता प्रयोग करते हुए पतले लेंस के लिए ये चीज़ प्रूफ करने के लिए दे देता है क्या 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, यही है ना। हाँ यही है, ठीक है। जहाँ पे क्या है ये चीज़ें देखो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। मैंने जो है गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के द्वारा आपको ये एक फार्मूला बताया था 1/n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1 अपान, ठीक है, r। ये एक फार्मूला मैंने आपको जो है बताया था, ठीक है। इसी का यूज करते हुए आपको ये चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये चीज़ क्या यहाँ से आता है, ये चीज़ आपका आ जाता है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू होता ही है 1/f, ठीक है। तो यही चीज़ जो है, क्योंकि पतले लेंस की अगर हम बात करें तो इस तरीके से लेंस है, तो इसमें देखिए दो आपका जो है, एक पहला पृष्ठ, ये मान लीजिए पहले पृष्ठ के लिए ये वाला फार्मूला, ठीक है, अपवर्तन का सूत्र निकाल लीजिए, सिंपली अप्लाई कर दीजिए। दूसरा जो है ये पृष्ठ है, तो इसका त्रिज्या r2 मान लो, इसका त्रिज्या r1 मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से जो दो हो जाएंगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे, डायरेक्टली यही चीज़ जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। 13। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का सूत्र जो है आपको डेराइव करना है, अगर आप उससे विस्तृत उत्तरीय में पूछता है तो। और इस पर जो है कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बहुत कठिन फार्मूला थोड़ी है। प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक में देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ, n इक्वल टू क्या होता है, साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2, यही तो फार्मूला होता है। जहाँ पे a जो है ये आपका प्रिज्म कोण है, ठीक है। दूसरा डेल्टा m जो है ये आपका विचलन कोण है, क्या है, विचलन कोण है, ठीक। हाँ आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। देखिए भाई, जो बच्चे पीडीएफ की डिमांड कर रहे होंगे तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने कुछ अच्छी तरीके से राइट नहीं किया है, अपने समझने के लिए जो है ऐसे जल्दबाजी में राइट कर लिया है, तो बिल्कुल मतलब लीपापोती टाइप का जो है हमने राइट कर लिया है। तो इसका पीडीएफ जो है आप खुद ही तैयार कर सकते, एकल झिर्री द्वारा, ठीक है, या इसको जो है किसी और नाम से है ना, पतली, हाँ सॉरी, पतली झिर्री द्वारा बोल दिया जाता है, एकल
झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन का प्रारूप, प्रकाश के विवर्तन के प्रारूप की व्याख्या कीजिए, के प्रारूप की With Byju's app, children remember their व्याख्या कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी दोस्तों ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन का समीकरण। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण क्या है? 1/2, ठीक है, हाफ माइनस न्यू जीरो। ठीक है, यही जो है प्रकाश उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का जो है समीकरण है। ठीक है, इसी को जो है आपको ड्राइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए साफ करके लिख देते हैं, इस बार साफ करेंगे। इसमें डेरिवेशन और आपके यहाँ है आपकी जो है, जो कि शायद